शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी विनती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, भावनात्मक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब नक्शों में जिन राज्यों के नाम नहीं मिलते थे, वहाँ एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था तमसगढ़। लोग कहते थे कि ये राज्य दिन में दिखाई देता है, प्रोसेस, लेकिन रात में जैसे कहीं खो जाता है। यहाँ का किला बादलों से बातें करता था और उसकी दीवारें इतनी पुरानी थीं कि उन पर उंगलियां फेरो तो समय झड़ने लगता था। तमसगढ़ का राजा था राजा यशवर्धन। वह रहस्यमयी था, इतना रहस्यमयी कि प्रजा ने उसे कभी हंसते नहीं देखा, कभी रोते नहीं देखा और नहीं कभी क्रोधित। राजा हर सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह रात में सोता भी है या नहीं। महल के पहरेदार कहते थे कि कई बार आधी रात को राजा को किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा देखा गया है, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति। लोगों में एक डर था, राजा सामान्य नहीं है। राजा यशवर्धन गद्दी पर अचानक बैठा था। उसके पिता राजा देवेंद्र एक रात बिना किसी बीमारी के सोते सोते मर गए थे। अगली सुबह उनका शरीर ठंडा था, आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर डर जमे हुए पत्थर की तरह था। दरबार ने इसे प्राकृतिक मृत्यु बताया, लेकिन पूरे राज्य में फुसफुसाहट फैल गई थी कि राजा की मौत प्राकृतिक नहीं थी। यशवर्धन उस समय सिर्फ 20 वर्ष का था, कम बोलता था, ज्यादा सुनता था और आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। राज्य में एक अजीब नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी नागरिक किले के पास नहीं जा सकता था। जो गया वह लौटा नहीं। लोग कहते थे कि रात में किले के भीतर से आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी तलवारों के टकराने की। लेकिन सुबह होते ही सब कुछ शांत। राजा ने कभी इन बातों पर सफाई नहीं दी। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया, लंबा, दुबला, आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा। उसका नाम था अभिराज। वह इतिहास लिखता था। उसे खोए हुए राजाओं और दफन सच्चाइयों की तलाश थी। जब उसने तमसगढ़ का नाम सुना तो वह रुक गया। अभिराज ने महल में प्रवेश की अनुमति मांगी। राजा यशवर्धन ने उसे बुला लिया। दरबार में पहली बार किसी ने देखा कि राजा ने किसी को ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से। अभिराज ने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का इतिहास लिखना चाहता हूं। राजा ने धीरे से उत्तर दिया, इतिहास वही लिखता है जो मर चुका होता है। यह सुनकर दरबार सन्न रह गया। अभिराज मुस्कराया, तो शायद मैं मरने के लिए ही आया हूं। उस रात अभिराज को महल में ठहरने दिया गया और उसी रात उसने वह देखा जो किसी ने नहीं देखा था। आधी रात को किले के अंदर से एक दरवाजा खुला जो दिन में कभी दिखाई नहीं देता था। राजा यशवर्धन अकेले उस दरवाजे से अंदर गया। अभिराज ने उसका पीछा किया। अंदर एक गुप्त कक्ष था। दीवारों पर चित्र बने थे। हर चित्र में एक राजा और हर राजा के चेहरे पर वही डर। अभिराज की सांस रुक गई। अचानक राजा बोला, तुम जानते हो ये सब कौन है? अभिराज कांपते स्वर में बोला, तमसगढ़ के पुराने राजा। राजा यशवर्धन ने सिर हिलाया, और ये सब मैंने नहीं मारे, इन सबको सत्ता ने मारा है। तभी राजा ने सबसे आखिरी चित्र की ओर इशारा किया। उसमें उसका पिता था और उसके बगल में खुद राजा यशवर्धन। अभिराज पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, क्योंकि जो राजा बनता है वह उसी दिन मरना शुरू कर देता है। राजा ने बताया कि तमसगढ़ की गद्दी एक शाप है। जो भी राजा बनता है उसे अपने सबसे करीबी को खोना पड़ता है। उसके पिता ने सत्ता बचाने के लिए कई निर्दोषों को मरवाया और अंत में वही सत्ता उसे खा गई। यशवर्धन ने राजपाट इसलिए संभाला ताकि शाप को तोड़ सके, लेकिन हर रात उसे उन आत्माओं की आवाजें सुनाई देती थीं। अभिराज ने पूछा, तो इसका अंत क्या है? राजा ने पहली बार आंखें बंद की। अंत तभी होगा जब कोई राजा होना छोड़ देगा। अगली सुबह राज्य में घोषणा हुई, तमसगढ़ में अब कोई राजा नहीं होगा। राजा यशवर्धन गायब हो गया। किला आज भी खड़ा है। रात में आज भी आवाजें आती हैं, लेकिन अब कोई राजा मीनार पर नहीं दिखता। और कहते हैं, जो भी सत्ता को सब कुछ मान ले, तमसगढ़ खुद उसे बुला